आज का मेरा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में पढ़ना रहेगा और विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स की जरूरत हमारे बॉडी में क्यों होती है, बिना विटामिन्स की क्या हमारी बॉडी नहीं चल सकती है, क्या क्या चीजें हैं विटामिन्स के अंदर, इन पे सब पे डीप में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। लॉट ऑफ डिस्कस अबाउट दैट। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, नो व्हाट इज विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया। विटामिन जो है ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और विटामिन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था, आविष्कार किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में फंक ने इसको डिस्कवर किया था। विटामिन्स का वर्क होता है शरीर की उपाचयी क्रियाओं में सहायक होना। उपाचयी क्रिया का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं विटामिन्स। अगर कोई आपसे पूछे क्या विटामिन जो होता है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अगर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, निम्न में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पहला दिया गया प्रोटीन, दूसरा दिया गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा दिया गया वसा, चौथा दिया गया विटामिन्स, तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है आपको इसमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आप लोग ये सोचते होंगे अगर मैंने विटामिन की गोलियां खा ली, विटामिन ले लिए, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा हो गई। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो विटामिन होते हैं, विटामिन इसमें ऊर्जा का स्रोत विटामिन नहीं होता है। बाकी प्रोटीन से आपको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, वसा से आपको ऊर्जा मिलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है जो विटामिन होते हैं वो किसके स्रोत नहीं है, वे ऊर्जा के सोर्स नहीं है, मतलब विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। अब विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन टाइप आपका होता है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ये आपके विटामिन से। इन विटामिन को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आप इनको 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। सॉल्युबल इन वाटर मींस वाटर में घुलने वाले विटामिन, और सॉल्युबल इन फैट, फैट में घुलने वाले विटामिन। जो अब जैसे आपको याद करना है, पानी में घुलने वाले विटामिन मींस वाटर में जो सॉल्युबल है उसमें क्या होता है, बी, सी। बी और सी जो है ये आपका सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। लेकिन सॉल्युबल इन फैट, फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट में विटामिन जो सॉल्युबल है वो आपका KEDA, आप इसको कीड़ा कह के याद कर सकते हैं। कीड़ा ये क्या है, फैट में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन फैट। अब हम ये जानेंगे जो विटामिन होते हैं, विटामिन के साइंटिफिक नेम, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके हम साइंटिफिक नेम जानेंगे क्या होता है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल जो है उसकी डिफिशियंसी से, मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी का मतलब ये होता है कि रात को दिखाई ना देना। ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी रोग होगा। और इसमें विटामिन ए जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा वो विटामिन ए का सोर्स होगा। जैसे आपका विटामिन ए जो पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। यहाँ पे विटामिन ए में क्या आपका होता है, विटामिन ए में बीटा होता है जिसको कैरोटीन बोला जाता है, और कैरोटीन नामक विटामिन पाया जाता है किसमें, गाजर में पाया जाता है, मतलब कैरेट में, गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। और एक आपका होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये भी ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपसे हमेशा पूछा जाएगा। गोल्डन राइस में प्रचुर
प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। मतलब अगर गोल्डन राइस पूछे, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी, बी के क्या होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, इस तरीके से B12 तक होते हैं, जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें बी विटामिन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका B1 है, B9 है, B12 है। B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन होता है, और थायमीन की डिफिशियंसी से होता है बेरी रोग। अगर आपसे कोई ये पूछे पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो पॉलिश राइस में B1 विटामिन नहीं होता है, B1 विटामिन एब्सेंस होता है। अगर आप पॉलिश राइस खा रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेरी रोग होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा आपका B9 है। B9 का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब जिसमें खून की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों को B9 की टेबलेट दी जाती है, मतलब फॉलिक अम्ल की टेबलेट दी जाती है, जिससे उनके अंदर ब्लड की कमी ना होने पाए। तीसरा आपका है B12। B12 का जो साइंटिफिक नेम है, इसको कहते हैं साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन जो है एनीमिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। मतलब B9 और B12 दोनों का यूज किया जाता है एनीमिया रोग के उपचार के लिए। मतलब किस तरीके से उसका हम उपचार कर पाएंगे। विटामिन सी, सी विटामिन का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। जैसे दांत से खून आना, मतलब मसूड़ों से खून आना। ये वाला जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, इस अम्ल को क्या कहा जाता है, इस अम्ल को नाभिक अम्ल भी कहा जाता है। नाभिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये क्या हुआ था, नाविक जो सेलर्स होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनमें ये डिफिशियंसी देखी गई, इसलिए इसको नाविक अम्ल भी कहते हैं। आंवला जो होता है, आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वैसे भी जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, मतलब जितने खट्टे फल हैं, उनमें सभी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, मींस विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है, डी सनलाइट से हमको मिलता है, सूरज के प्रकाश से मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। जैसे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाना, हाथ की हड्डियां टेढ़ी हो जाना, पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाना, ये रिकेट्स रोग होता है चाइल्ड में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से एडल्ट में होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, जो हड्डी की स्टडी होती है उसको ऑस्टियो बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होने वाला रोग है। अगला आपका विटामिन ई है। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरल। टोकोफेरल की डिफिशियंसी से क्या होता है, जनन क्षमता का कम होना, मतलब बांझपन का होना। अगर बांझपन हो रहा है तो इसका मतलब विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई पाया किस में जाता है, अंकुरित अनाज में, जैसे अंकुरित गेहूं हो गया, अंकुरित चना हो गया, हरी साग सब्जियों में। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से इसका सेवन कर रहे हैं तो विटामिन ई की कमी आपके अंदर नहीं होगी। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। मतलब अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, तब आप विटामिन ई का कैप्सूल खा सकते हैं, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां कम होंगी। अगला आपका विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमना। अगर ये कम हो जाता है तो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और इसलिए अगर ये वाला विटामिन किसी भी व्यक्ति के अंदर की डिफिशियंसी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी।
और जिसमें इसकी डिफिशियंसी नहीं है उसमें ब्लड क्लॉटिंग आसानी के साथ हो जाती है।